साई राम बच्चों, इस सेशन में सबसे पहले आज हम सीखेंगे सप्ताह के दिन। सप्ताह के दिन मतलब डेज ऑफ द वीक। तो आज हम सीखेंगे हिंदी में सप्ताह के दिन। जैसे कि आपको पता है, देयर आर 7 days in a week: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसी तरह से इसको हम हिंदी में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज सीखते हैं सप्ताह के दिन। अब आपको इस तरह से बोलना है, आपका उच्चारण सही होना चाहिए। तो टीचर के पीछे रिपीट करिए, सप्ताह के दिन, सप्ताह के दिन। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। बोलिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार, बोलिए, रविवार मतलब संडे। सोमवार, सोमवार मतलब मंडे। मंगलवार मतलब ट्यूसडे। मंगलवार मतलब ट्यूसडे। बुधवार मतलब वेडनेसडे। बोलिए बच्चों, बुधवार मतलब वेडनेसडे। फिर है 5वां दिन बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे, लेकिन बृहस्पतिवार को लोग गुरुवार भी बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? बृहस्पतिवार, बोलिए बच्चों, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे। फिर आएगा शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार मतलब फ्राइडे। शुक्रवार। फिर आएगा लास्ट डे, शनिवार मतलब सैटरडे। शनिवार मतलब सैटरडे। तो बच्चों, इस तरह से आपको 7 दिन जो सप्ताह के हैं उसे आपको हिंदी में बोलना है। तो आइए बच्चों, एक बार हम रिवाइज करते हैं और आप भी इसी तरह से घर पर रोज़ रिवाइज करेंगे। तो चलिए, सप्ताह के दिन, बोलिए, सप्ताह के दिन। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इस तरह से आपको ये याद करना है। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। आज टीचर आपको पढ़ाएगी, लेसन नंबर 8 है ए की मात्रा। अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? री तक। अ, आ, इ, ई, ओ, ऊ, री। उसके बाद आएगा ए। तो अब आएगा ए। तो आज हम सीखेंगे ए की मात्रा। तो बच्चों, जब हम किसी व्यंजन को ए की मात्रा लगाते हैं तो देखिए उसका उच्चारण कैसा होता है और इसे कैसे लगाया जाता है। यह मात्रा जो होती है, यह वर्ण के खड़ी पाई पर ही लगती है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए,
ये है ए की मात्रा। देखिए ये है ए और ये है ए की मात्रा। ये जो मात्रा है ये किसी भी व्यंजन के खड़ी पाई पर लगती है। जैसे कि हमने लिया द, तो इसकी जो मात्रा है वो ऐसे ऊपर ऊपर लगती है। देखिए ऐसे दे। द को हमने ए की मात्रा लगाई तो बन गया दे। समझ में आया बच्चों? इसी तरह से हम और भी व्यंजन को ए की मात्रा लगाकर देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये है क। क को हमने ए की मात्रा लगाई तो बन गया के। क्या बन गया? के। अब दूसरा व्यंजन लीजिए स। स को ए की मात्रा से। देखिए यहाँ मात्रा कहाँ लगी है? ऊपर, तो बन गया से। फिर है म। म को ए की मात्रा लगाई तो बन गया में। आपने देखा इसकी मात्रा कहाँ लगाई है? खड़ी पाई पर, ऊपर। तो इस तरह से बच्चों आपको समझना है जब हम मात्रा लगाते हैं तो हमें कहाँ लगानी चाहिए। अभी यहाँ देखिए के सीधे ऊपर लगी है, यहाँ वहाँ कहीं और नहीं लगी है। जैसे हम क लिखेंगे और क को एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये इसको ऐसे होनी चाहिए के। समझ में आया बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ए की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द। तो बच्चों आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप बताइए 2 अक्षर वाले शब्द ए की मात्रा के बोल सकते हैं आप? ओके, टीचर आपको बताती है। अब यहाँ देखिए यह है, कौन है बताइए? चित्र किसका है? शेर। और हमें हिंदी में लिखना है शेर। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए श को एक ही मात्रा शे और हमने र जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? शेर। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आपको एक ही मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ने हैं और लिखने हैं। अब देखिए दूसरा शब्द। ओ, ये क्या है? ये तो कोई फल है। इस फल का क्या नाम है? इंग्लिश में आप बोलते हैं एप्पल और हिंदी में इसको कहा जाता है सेब। क्या कहते हैं? सेब। तो देखिए अगर हमें सेब लिखना हो तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे स और उसे लगाएंगे ए की मात्रा तो बन जाएगा सेब। क्या बन जाएगा? सेब। और फिर हम लगा देंगे ब तो बन जाएगा सेब। क्या बन जाएगा? सेब। समझ में आया बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक और चित्र देखते हैं। ये क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं केला और इंग्लिश में बोलते हैं बनाना। ठीक है? तो चलिए हम लिखते हैं हिंदी में केला। तो हम कैसे लिखेंगे? क को एक ही मात्रा के, ला तो ल और ल को आ की मात्रा केला। देखिए यहाँ पर केला।
समझ में आया बच्चों? इस तरह से आपको शब्द सुनना है ध्यान से और लिखना भी है ध्यान से। चलिए एक और चित्र देखते हैं। ये क्या है? ये है रेल। क्या है? रेल। तो बच्चों आइए लिखते हैं रेल। रेल कैसे लिखेंगे? र को एक ही मात्रा रे और ल, रेल। क्या बन गया? रेल। इस तरह से बच्चों आपको एक ही मात्रा लिखनी है। एक और देखते हैं लास्ट 2 अक्षर वाले शब्द। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपके यहाँ सब्जी वाला आता है ना, तो किस पर लेके आता है सब्जी? ठेले पर। तो इसको बोलते हैं ठेला। क्या बोलते हैं? ठेला। तो आइए हम लिखेंगे ठेला। तो ठ को एक ही मात्रा ठे और ल को आ की मात्रा ला, ठेला। क्या बन गया? ठेला। अब बच्चों हम देखते हैं कुछ 3 अक्षर वाले शब्द एक ही मात्रा के। अब देखिए ये क्या है? मम्मी पहनती है घर पे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्नामेंट्स या गहना या जेवर। क्या बोलते हैं? जेवर। तो आइए हम लिखते हैं जेवर। तो देखिए कैसे लिखेंगे? जे व र। तो ज को एक ही मात्रा जे और फिर इसको हम जोड़ देंगे व और र। सब मिला के क्या बन गया? जेवर। क्या बन गया? जेवर। बोलिए बच्चों, जेवर। अब बच्चों हम देखते हैं एक और चित्र। इसका नाम है केसर। क्या है? केसर। तो देखिए बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे? क को एक ही मात्रा के, स र, केसर। क्या बन गया? केसर। ये देखिए केसर मम्मी कभी कभी दूध में डाल के देती है ना केसर, तो ये है केसर। एक और शब्द हम लेते हैं। आपके घर में सिल्क का कपड़ा होगा ना, जो चमकता हुआ कपड़ा है, उसको बोलते हैं रेशम। क्या बोलते हैं? रेशम। तो देखिए र को एक ही मात्रा रे, श और म, रेशम। क्या बन गया? रेशम। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से ये हो गए 3 अक्षर वाले शब्द। अब हम देखते हैं एक ही मात्रा के वाक्य। एक ही मात्रा के हम कुछ वाक्य यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए यह एक लड़की है और यहाँ पर कुछ लिखा है, उसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़िए बच्चों। ये देखिए म को एक ही मात्रा में और र को आ की मात्रा रा। क्या बन गया? मेरा। क्या बन गया? मेरा। फिर न को आ की मात्रा ना, म,
मेरा नाम, मेरा नाम। फिर है च को एक ही मात्रा चे, फिर त और न को आ की मात्रा चेतना, चेतना। और ये है मेरा नाम चेतना है। बोलिए बच्चों, मेरा नाम चेतना है। इस तरह से आपको अपने पाठ में भी धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। अब आइए एक और सेंटेंस लेते हैं। यहाँ देखिए, यह एक लड़का है और ये क्या कर रहा है? यह खेल रहा है। तो आइए ऊपर क्या लिखा है इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, कोशिश कीजिए, हाथ रखकर उंगली रखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। र म को एक ही मात्रा र में और श, रमेश, रमेश। ख को एक ही मात्रा खे और ल, खेल, रमेश खेल। र और ह को आ की मात्रा हा, रहा है। तो पूरा सेंटेंस पढ़िए बच्चों। रमेश खेल रहा है। बोलिए, रमेश खेल रहा है। एक और सेंटेंस हम लेते हैं। यहाँ पर यह लड़का है, उसके हाथ में क्या है? सेब। तो आइए इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। क को एक ही मात्रा के, शव, केशव। इस लड़के का नाम है केशव। स को एक ही मात्रा से और ब, सेब, केशव सेब। ल को एक ही मात्रा ले कर, लेकर, केशव सेब लेकर आया, केशव सेब लेकर आया। तो बच्चों, आज आपने क्या पढ़ा? एक की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और कुछ वाक्य। अब अगले सेशन में हम पढ़ेंगे आपका लेसन नंबर 8, एक की मात्रा का अभ्यास करेंगे।